नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतर चल रही है। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हाजिर है आपके सामने हम। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेरे भाई लेक्चर नंबर 15 की। इसके पहले पूरे 14 लेक्चर हो चुके हैं। इस सीरीज का नाम रखा है हमने 5 का पिटारा, यानी हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाता है। आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे डिटर्मिनेंट की, क्योंकि एक बड़ा सा टॉपिक है। 5-5 करके हम 7 से 8 लेक्चर में पूरा पोस्टमार्टम कर जाएंगे, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो। फटाफट से कॉपी पे लेके बैठ जाइए और वही कॉपी जो हमने शुरू में आपसे कहा था, एक कॉपी खरीद लीजिए, नोट्स बनाइए, एक तरफ से एक ही क्वेश्चन लिखते हुए चलिए, क्योंकि इस बार मेरे भाई एग्जाम में ज्यादा गैप नहीं, 1 या 2 दिन का गैप है। आप इतने एक साथ वीडियो नहीं देख पाओगे, तो बेहतर है कि आप नोट्स बनाते हुए चलो। जिस दिन एग्जाम हो एक दिन पहले बस पूरी कॉपी को आपको पलट लेना है, पूरे फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन पे आपकी नजर पड़ जाएगी कि ये कैसे लगेगा। कलम नहीं चलानी उस दिन, सिर्फ देखना है। और यकीन मानो 100 में 100 नंबर पेपर में करके आओगे। बशर्ते चीजों पर थोड़ा विश्वास रखो, धैर्य रखो, ताकि चीजें बेहतर हो। फिलहाल में देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। आज हम लोग मेन चर्चा करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो पहले मेरे भाई इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कभी भी हम लोगों से पूछा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, और उसी नोट्स में आप नोट करते रहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ठीक। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। चाहो तो आप प्लस माइनस लगा दो। अब देखो, कक्षा 10 में जो लोग बेहतर तरीके से मैथ पढ़े होंगे, एक आपने 23-31 का फार्मूला पढ़ा होगा, एक आपने वहां मेरे भाई फार्मूला पढ़ा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? याद करो, x1 बाहर y2 माइनस y3 प्लस x2 बाहर y3 माइनस y1 और प्लस x3 बाहर y1 माइनस y2। इसको हम लोगों ने कोड दिया था 23, सॉरी कलर चेंज करते हैं यहाँ पर, इसको हमने दिया था 23, 31, 12। ज्यादातर लोगों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है ताकि एक याद बना रहे। 23 का मतलब y2 माइनस y3, 31 मतलब y3 माइनस y1 और 12 मतलब y1 माइनस y2। बोलो ये फार्मूला पढ़ा था कि नहीं? ठीक, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कक्षा 10 में जो लोग ये फार्मूला पढ़े थे। अब यहाँ पर मेरे भाई समझते हैं, यही तो चीज ये लिखी है। आप समझो, यहाँ पर यहाँ पर 1/2 और होता था, ठीक, और बड़ा ब्रैकेट, ठीक, 1/2 बाहर x1 y2 माइनस y3 ये होता था त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समझो वही फार्मूला तो ये लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ? अभी आपको डिटर्मिनेंट्स हमने सॉल्व करना सिखाया था। आप थोड़ा सा मेरे भाई दिमाग लगाओ, जब आप x1 बाहर लोगे तो इसके सामने का ये स्तंभ कैंसिल, इसके सामने ये इसका गुणा इधर कराओगे तो क्या आ जाएगा? y2, और इसका गुणा इधर कराओगे तो क्या आ जाएगा? y3। तो वही तो ये लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये अलग अलग चीजें नहीं है। जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा था ना, 23, 31, 12 का त्रिभुज के क्षेत्रफल 3 बिंदु दिए जाते हैं, वही यहाँ पर है। 3 बिंदु दिए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है? 3 बिंदु दिए जा रहे हैं। और जब ये 3 बिंदु दे दिए जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग सारणिक मेथड से करते हैं, तो इसका फॉर्मेट ऐसा बना लेते हैं, और वहां हम लोग डायरेक्ट फार्मूला रट के ऐसा रख लेते थे। तो ये चीजें कितने लोगों को पहले नहीं पता थी कि ये वही फार्मूला है, ये वही चीज है जो कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ी थी। अलग से कुछ नहीं है, बस इसको सारणिक मेथड में ऐसा लिख दिया गया, ठीक। और एक चीज समझ लो मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन डिफेंस में आपके बनते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आपकी एनडीए हो। अभी आपको बेस्ट तरीका सिखाएंगे। पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे। पहले आप इस फार्मूले को लिख लीजिए, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और एक खास बात हमने क्या बताया, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर। और हमने एक बात क्या बताई आपको, इसका हम बेस्ट तरीका बताएंगे, डायरेक्ट इसका आंसर कैसे निकालते हैं ऑप्शनल के लिए। पहले आप कॉपी पे लेके एकदम तैयार हो जाइए। और यहाँ पर हम समझते हैं इस फार्मूले के जरिए से, तो ये नीचे वाला हटा लेते हैं, इसका कोई काम नहीं, ठीक। तो वो छोटी सी बात हमने बताई थी कि जब इसको आप ओपन करोगे तो जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा था वही आप यहाँ सीखोगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर कह रहा है उस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या दिए गए हैं, 3, 8, -4, 2 और 5, 1। ये होता है मेरे भाई x1 y1, ये होता है x2 y2 और ये होता है x3 y3। लगाओ मेरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 रखना स्टार्ट करो। तो x1 y1 क्या रखोगे? 3, 8, 1। x2 y2 क्या हो जाएगा? -4, 2, 1। लास्ट वाला कॉलम जो होता है वो 1, 1, 1 ही होता है, रट्टा मान लीजिए 5, 1, 1। बस जैसा अभी आप हल किए थे, ठीक। प्लस माइनस चाहो तो और जोड़ लो। तो यहाँ पर प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस क्यों जोड़ते हैं? ये भी मन में प्रश्न आ रहा होगा। प्लस माइनस क्योंकि भाई चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, क्षेत्रफल हमेशा प्लस का ही माना जाता है। तो आप दोनों चिन्ह लेकर
चल सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 तो बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं। अब जब अभी तक आप जैसे मैट्रिक्स सॉल्व करते थे डिटरमिनेंट, बस वैसे सॉल्व करनी। तो पहले आप 3 बाहर ले लोगे, तो 3 बाहर लोगे तो ये खत्म, ये कहते हैं 2 एकम 2 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1। फिर माइनस का 8 बाहर ले लीजिए, फिर ये कैंसिल -4 -5। अब ये मत बोलना ये सब कैसे हो रहा है, पिछले लेक्चर देखिए जिसको नहीं पल्ले पड़ रहा है। अब ये वाला 1 आप लोगे तो ये कैंसिल -4 -10, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 -10। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा 1/2। 2 में 1 कम करोगे 1 बचेगा, 1 का गुणा जब इस 3 में करोगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अंदर -5 -4 -9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 9 8 कितना हो जाएगा 72। ये -10 और -4 माइनस का 14 1 में गुणा करोगे तो ये भी -14 हो जाएगा। ठीक, बाकी इधर सॉल्व कर देते हैं। अब देखो 72 में 3 जोड़ोगे 75 और 75 में 14 कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1/2। अंदर कितना बचा? अब देखो यहाँ पर 72 और 3 75, 75 में आप 14 कम करो तो 5 में 4 कम करोगे 1 और 7 में 1 कम करोगे 6, तो ये हो जाएगा 61। और बस यहाँ पर हो जाएगा 61/2। और मात्रा क्या होता है? वर्ग इकाई। मात्रा क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 3 का 8 था, -4 2 5 1, 3 8 -4 2 5 1। ठीक, फिर आपने क्या किया, इस 3 को बाहर लेंगे, ये कैंसिल 2 एकम 2 माइनस है तो 2 -1। बीच वाली संख्या माइनस की लेते हैं तो माइनस का 8, ये बीच वाला कॉलम कैंसिल, ये पंक्ति कैंसिल, -4 -5। ठीक है, माइनस का 9 हो जाएगा। 1 लोगे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल, -4 और -10, 10 और 4 14, 5 और 4 9, 9 8 72। और यहाँ पर 3 एकम 3 72, 3 75 में 14 कम करोगे 61 और 2 का भाग दोगे तो 61/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कितने लोगों के बाद बेहतर समझ में आ गई है? आगे 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप के लिए आपको फटाफट से निपटाने हैं। अब हमने जो आपसे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हमने जो आपसे कहा था, अब देखो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें अभी कौन सा डिफेंस का एग्जाम देना। देखो मेरे भाई, कभी कभार ऑप्शनल में ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो आप इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और कितने लोग इस ट्रिक को पहली बार सीख रहे हैं, इसके पहले नहीं जानते थे, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। आज के इस वीडियो में कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। पहले आपको ट्रिक समझनी है, ट्रिक अगर समझ में आ जाए तो ये बात कमेंट बॉक्स में करके बतानी कि इसके पहले ये ट्रिक हम नहीं जानते। तो जो लोग जानते हो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे ही मेहनत करते रहो। समझो, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आप अपने पहले पॉइंट लिख लो। तो 3, 8, अगला -4, 2 और अगला 5, 1। समझना ध्यान से। करते क्या है मेरे भाई, एक बिंदु को हम लोग इसमें 0 बना लेते हैं। एक बिंदु को क्या करते हैं? 0 बना लेते हैं। ध्यान से समझो, एकदम दिमाग खोलकर बात को सुनो, तभी पल्ले पड़ेगा। एक बिंदु को अगर हमें 0 बनाना, जैसे इसको हमें 0 बनाना, तो इसको +4 दे दें और -2 दे दें तो ये 0 बन जाएगा। अभी नहीं पल्ले पड़ा, ऊपर ऊपर उड़ गया। अरे मेरे भाई, हमने कहा एक को 0 बनाना है, यहाँ पर था -4 तो इसको +4 दे दो, कट के 0 हो गया कि नहीं? ये था प्लस का 2 तो इसको -2 दे दो तो ये 0 हो जाएगा। अब जो आपने इसको देकर 0 किया है वही काम इसमें करना। इसको भी 0 नहीं बनाना, वही बिंदु आप इन दोनों के नीचे रख लीजिए। पहले बताओ ये बात पल्ले पड़ेगी नहीं? पल्ले पड़ेगी तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और दिल फेंक के कमेंट बॉक्स में मार दीजिए। दूसरी बात समझो, एक बिंदु को क्या करना है मेरे भाई, 0 कर लेना है। जो बिंदु आपने रखा 0 करने के लिए, वही लेफ्ट साइड वही राइट साइड। इतनी बात समझ गए? फिर क्या करते हैं, समझो यहाँ पर, फिर हम लोग इसको अलग नए बिंदु में, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 8 में 2 कम करोगे 6, इधर वाला हल कर लो, 5 और 4 हो जाएगा 9 और ये बचेगा -1। यानी फिर इन दोनों बिंदुओं को हल कर लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं को। इतनी बात समझ गए? अब कुछ नहीं करना भाई, बाहर का बाहर गुना कर दो तो ये हो जाएगा -7, अंदर का अंदर गुना कर दो तो 9 × 6 कितना हो जाएगा 54, वो भी माइनस चिन्ह के साथ। और नीचे बस 2 का भाग दे दीजिए तो 54 और 7 जोड़ोगे कितना हो जाता है 7 4 11, ये माइनस का 61 हो जाएगा। और नीचे तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि माइनस आए चाहे प्लस आए हमेशा पेन लेना, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो आप देख रहे होगे 61/2 फाइनल आंसर आ चुका है वर्ग इकाई, और वही आपका यहाँ पर आया था, तभी इसको रफ नहीं किया था। नहीं पल्ले पड़ा, फिर से समझ लीजिए। एक बिंदु को 0 कीजिए, 0 इसको किसी को भी कर सकते हो। जो बिंदु आपने रखा है 0 करने के लिए, वही लेफ्ट साइड रखना है और वही राइट साइड रखना है। इतनी बात समझ गए? अच्छा, अब इनको हल करो तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, 8 में 2 कम करोगे 6, वही इधर 5 और 4 9 हो जाएगा, -2 में 1 कम करोगे, फिर बाहर का बाहर गुणा करोगे तो 1 का गुणा 7 में करोगे -7, फिर माइनस चिन्ह लगाकर अंदर वाले का अंदर वाले में, तो 9 और 6 54 होता है, 9 का 6 में गुणा करोगे क्या आएगा 54, लेकिन माइनस चिन्ह लगाते तो 54 और 7 61/2। अब ये माइनस नहीं, ये प्लस रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कीजिए कितने लोग पहली बार ट्रिक सीखे।
क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं इसी टाइप के अगले प्रश्न पर। फटाफट से इसको हमें पहले बेसिक से लगाना है मेरे भाई, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कह रहे के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। समझो, हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इस बार एक जगह पर यहाँ पर के शिफ्ट कर दिया और इसी का मान को दिया और मान कितना दे दिया, 4 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर क्या रखोगे, 4। हमने आपसे कहा जब भी क्षेत्रफल रखो मेरे भाई वो प्लस माइनस चिन्ह के साथ रखो, नहीं तो इसका ज्यादातर टीचरों की बात कर रहे हैं हम, ज्यादातर टीचरों को आपने देखा उसका एक आंसर निकालते हैं प्लस का, और कई बार आंसर नहीं मैच करता है तो बस एक ही बात होती है कि आंसर गलत हो। आंसर गलत नहीं होता मेरे भाई, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए आप डबल चिन्ह लेकर चलो, इक्वल 1/2। बाकी आप पॉइंट रखो, ये आपका क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2 और ये क्या है x3 y3 रखो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा k 0 और 1, दूसरा क्या हो जाएगा 4 0 और 1, तीसरा क्या हो जाएगा 0 2 और 1। फिर से समझ लो हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए वो आप दोनों चिन्ह लेकर चलो, बस इतना काम करना है। 2 का गुणा इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8, इसको आप इधर हल करोगे तो पहले के बाहर लोगे, जैसे के बाहर लोगे ये कैंसिल, इसका गुणा इधर 0 - 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 - 2, बीच वाली संख्या माइनस के लेते तो माइनस का 0, ये कैंसिल 4 एकम 4 -0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 0, आगे प्लस का 1 ले लीजिए, तो ये कैंसिल 4 दूनी 8 -0, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 - 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर से समझ लो, इस 2 का गुणा इधर कराओगे 8 हो जाएगा प्लस माइनस 8। इसको अभी तक जैसा हम लोग सॉल्व कर रहे थे इसको उसी तरीके से सॉल्व किया गया है। के बाहर लिया, ये कैंसिल, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, बीच वाली संख्या माइनस के लेते, फिर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, फिर लास्ट वाली संख्या प्लस के लेते, ये और ये कैंसिल, 4 का गुणा 2 में 8 और इधर गुणा होता है। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 इक्वल -2 का गुणा के में करोगे तो माइनस का 2 पे हो जाएगा। अब ये 0 का गुणा इसमें करो चाहे इसमें करो वो पूरा 0 हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा 8 एकम 8, तो प्लस माइनस 8 बराबर हो जाएगा माइनस का 2 के और प्लस का 8। इतनी बात समझ गए। अब आगे की कहानी समझो, एक बार हम लोग प्लस का 8 लेंगे तो बराबर हो जाएगा माइनस का 2 के प्लस का 8। इस 8 को उठाकर इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 8 - 8 बराबर माइनस का 2 के, दोनों कट जाएंगे, 0 बराबर हो जाएगा माइनस का 2 के। तो यहाँ से जब आप हल करोगे तो 1 आ जाएगा के बराबर 0। हमेशा जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाता है उसमें डबल आंसर निकलते हैं। कितने निकलते हैं? डबल। एक आंसर निकल रहा तो आपने यहीं पर गलती की कि एक ही चिन्ह लिया। अब समझो, अब जैसे आप मेरे भाई यहाँ पर माइनस का चिन्ह लोगे, यानी अब दोबारा में -8 लेना है, और उधर क्या चल रहा है आपका माइनस का 2 के प्लस का 8। अब प्लस का 8 इधर लाओगे तो -8 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 के, तो माइनस का 16 बराबर हो जाएगा माइनस का 2 के, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 8 16, तो के बराबर क्या आ जाएगा 8। अब देख रहे हो कि एक आया 0 और एक आया 8। ज्यादातर लोग इसका आंसर 0 निकालते हैं और 0 ही सही मानते हैं। के 2 मान होंगे, एक होगा 0, एक होगा 8। तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए तो उसमें आपको प्लस माइनस चिन्ह लगा कर रखना है, तब आपको के का मान बताना है। कभी के की जगह पर पी कर देगा, कहेगा पी का मान, कभी ए कर देगा, कहेगा ए का मान। क्लियर? बेहतर तरीके से नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर उसी टाइप का है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस बार आपको ये बिंदु दिए गए x1 y1, ये दिया गया है x2 y2 और ये दिया गया है x3 y3। आप देख रहे होगे कि x3 की जगह पर k रखा गया है। कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए कि यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। आपको क्या करना है, फिर से प्लस माइनस 4 लेना है, 1/2। बाकी चीजें आप समझ गए होंगे, डाल लो फटाफट से HW। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हमें देखना है कौन पहले और सही आंसर देता। जो पहले और सही आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेकर एक बढ़िया सी बात जरूर बोलेंगे, उसके फ्यूचर के लिए और उसके इस अच्छे अप्रोच के लिए। ठीक, तो सभी लोग इसको हल करके फटाफट से, जो लोग पहले सही आंसर के क्या 2 मान निकलेंगे, चलो तो कंफर्म है के जो भी दोनों मान निकलेंगे फटाफट से उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, हमें देखना है कि कौन पहले सही कमेंट करता है। क्लियर? इसको आगे नहीं बताएंगे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आप देख रहे होगे, कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना। कह रहे हैं सारणिकों का प्रयोग करके संख्याएं दी है 1, 2 ये बिंदु हो गया और 3, 6। कह रहे को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो समीकरण जब भी ज्ञात करना हो तीसरा वाला अपनी तरफ से मान लो। नहीं समझे बात को? 2 बिंदु आपके दिए जाएंगे, कहेगा सारणिकों का प्रयोग करके, यानी हमें डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है, सारणिकों का प्रयोग करके समीकरण बताना। तो अभी आपने पढ़ा था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है 1/2,
x1 y1 ये है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो रखो भाई 1 2 लास्ट वाला 1 रहता है, 3 6 लास्ट वाला 1 रहता है, x और y लास्ट वाला 1 रहता है। तो जब भी आपको x y का मान बताना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मान लेते हैं, इक्वल 1/2। इसको समझो 1 लोगे बाहर, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई। कोई समस्या, माइनस का 2 ले होगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स। यहाँ पर प्लस का 1 ले लीजिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हो जाएगा मेरे भाई 3y माइनस 6x। बोलो किसी कोई समस्या? वही पुराना नियम चला, 2 का गुना इधर कराओगे ये भी 0 हो जाएगा, तो ये इधर वाली पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0। उधर की कहानी समझो, 6 माइनस वाई है तो यहाँ पर 6 माइनस वाई कर दो, अंदर गुणा कराओ तो माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x। इधर समझो, इधर आपका क्या चल रहा है 3y और ये चल रहा है माइनस का 6। बस इसको हल कर लो तो 0। अब देख रहे होगे ये प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस का 4x तो माइनस का 4x बचेगा, 2x और माइनस का 6x तो माइनस का 4x बचेगा, प्लस का 3y माइनस का y तो क्या हो जाएगा प्लस का 2y। इसको आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 0। या तो आंसर ये आएगा या फिर 2 कॉमन कर लीजिए। जैसे आप 2 कॉमन करोगे तो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इससे आप भाई साहब हल करोगे तो y बराबर 2x आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जब भी 2 बिंदु दिए जाएं कहेगा सारणिक का प्रयोग करके एक समीकरण बताओ, तो 2 बिंदु आपके ये x1 y1 ये x2 y2 होगी, तीसरा अपनी तरफ से बिंदु मान लो x, y। क्या मानना है x, y, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह 0 रख दो, 2 का गुणा इधर करोगे 0, इधर वही आपका डिटरमिनेंट जैसा अभी तक सॉल्व कर देते उसी तरीके से सॉल्व करना है। फटाफट से सॉल्व कर दिया, जो भी लास्ट में बैठे वही बढ़िया आंसर हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए बढ़िया तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके, यहाँ पर दिया गया है 3,1 और अगला दिया गया है 9,3। कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके निम्नलिखित को मिलाने वाले समीकरण। तो तीसरा वाला क्या मान लोगे? हर एक टाइप के क्वेश्चन भाई साहब 2 से 3 लेकर आते हैं ताकि आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आए, ताकि आने वाले जो एग्जाम है मेरे शेर और शेरनी आप ही लोगों को बोल रहे हैं, शेर और शेरनी कब बनोगे? जब आप टॉप करोगे, जब आप बढ़िया मेहनत करोगे। नहीं तो गीदड़ वाली शेरनी में रहोगे और गीदड़ नहीं तो गीदड़ वाली शेर है ना, नहीं तो गीदड़ वाली श्रेणी में रहोगे और फिर सब बर्बाद हो जाएगा। तो शेर और शेरनी तभी कहलाओगे जब बेहतर तरीके से चीजों को समझोगे। अभी आपको हमने बताया क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। तुरंत आप बिंदु रखो, ये x1 y1 है तो क्या हो जाएगा 3 1 और 1, ये x2 y2 है तो क्या हो जाएगा 9 3 और 1, ये x3 y3 है तो ये हो जाएगा x y और 1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, इसकी जगह 0 रखते हैं, ये हो जाएगा 1/2। समझो यहाँ पर पहले 3 बाहर लोगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 3 माइनस वाई हो जाएगा। फिर माइनस का 1 लोगे, बीच वाली संख्या माइनस की, ये कैंसिल गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स। आगे प्लस का 1 ले लोगे, ये कैंसिल ये हो जाएगा 9y माइनस 3x। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका गुणा इधर करोगे पूरा 0 हो जाएगा। जितने कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना काम आसान। ये हो जाएगा 0 इक्वल 3 का गुणा 3 में करोगे 9, 3 का गुणा y में करोगे तो माइनस का 3y। कोई समस्या यहाँ तक? आगे गुणा करो, ये हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस का x। इसको समझो 9y माइनस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 9y और माइनस का 3x। कुछ कटने योग दिख रहा हो काट दो, ये प्लस का 9 माइनस का 9 निपटा दो। 0 इक्वल देखो माइनस का 3x प्लस का x तो माइनस का 2x बचेगा, माइनस का 3y माइनस कराना तो 9 3 माइनस का 12y हो जाएगा। एक को इधर ले आओ तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 12y। 2 से 12 को काटोगे 6 आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6y। या तो आंसर ये या तो 6y आप अपनी साइड ले आइए तो x प्लस 6y बराबर 0, यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई समस्या? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हमें कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, क्वेश्चन के पीछे मत भागो, है ना। जैसे हमारे पिताजी जो हैं वो एक ही बात हमसे बचपन में बोलते थे कि कामयाबी पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। ये बात अपने पापा की आज दिन तक हमने बोले, जब हम बहुत छोटे थे, जब हम शायद समझते भी नहीं थे कामयाबी और काबिलियत होती क्या है, तो वो बात हमसे एक ही बोलते थे हमेशा कि काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी के पीछे मत भागो। काबिल बन जाओगे तो कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। वही आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, सवालों के पीछे मत भागो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सवाल आपके पीछे पीछे घूमेंगे, छूटेगा ही नहीं। हमने क्या कहा 2 बिंदु दिए जाएंगे, तीसरा x y मान लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी तो गुणा भाग तो बचपन से करते आए। क्लियर? इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो फिलहाल में 5वीं पिटारक सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। चीजें बेहतर लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हर बार की तरह के एक बार फिर बोल रहे हैं, जो चैप्टर आपका मैथ में
ज़्यादा कमज़ोर है, ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उस और किस टाइप के क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम उसका पूरा पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप भी पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।